ऊपरी लेवल्स पर कुछ कुछ मुनाफा वसूली आ सकती है, लेकिन ट्रेंड अभी भी आप पॉजिटिव तेजी की तरफ ही रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक्स एंड न्यूज़ की, और आज के दिन कई सारी ब्लॉक डील्स की संभावना है। पहले वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सबसे पहले रेडार पर रहेगा आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड के केस में जो प्रमोटर है IWEL, वो करीब करीब 5% हिस्सा ऑफलोड करने के लिए आ सकता है। ये CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है। मौजूदा भाव यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस से करीब 5% के डिस्काउंट पर होता हुआ ये सौदा दिखाई देगा। इसका मतलब 148 से 150 रुपीस प्रति शेयर के बीच ये सौदा हो सकता है। ये पहली ब्लॉक हुई। उसके बाद दो और ब्लॉक्स रहेंगे। कॉनकॉर्ड बायोटेक, जहां पर ऑन्टोरियो इंक यानी कि कनाडा का फंड 3.4% इक्विटी स्टेक कॉनकॉर्ड बायोटेक में ऑफलोड करता दिखाई देगा। फ्लो प्राइस 1320 रुपए प्रति शेयर के बीच आकी जा रही है। 470 करोड़ डॉलर की ये डील होती हुई दिखाई देगी। एक लॉक इन पीरियड होगा, पूरी तरह से एग्जिट नहीं कर रहा है ऑन्टोरियो, ध्यान रखिएगा, और 2% बचे रहेंगे। इनके पास इस समय करीब करीब 5% तक की हिस्सेदारी है, उसमें से 3.4% हिस्सा ये बेचते हुए दिखाई देंगे। टिमकेन इंडिया भी रेडार पर रखेंगे। टिमकेन की जो पेरेंट कंपनी है टिमकेन सिंगापुर, वो लगभग 6.6% हिस्सा ऑफलोड करने के लिए आज मार्केट में आएगी। डील साइज करीब 1775 करोड़ डॉलर की आकी जा रही है, और यहां पर जो फ्लो प्राइस तय किया गया है वो कल की क्लोजिंग प्राइस से 10% के डिस्काउंट पर तय किया गया है। तो 3550 के आसपास वो सौदा होने के आसार हैं। यहां पर भी एक लॉक इन पीरियड होगा। इधर लॉक इन पीरियड करीब 180 दिनों का है, यानी कि अगले 180 दिनों तक ये टिमकेन सिंगापुर हिस्सा नहीं बेचेगा। तो ये तीन सौदे जिन पर आपने नजरें रखनी हैं। अब आते हैं यहाँ पर कुछ और अपडेट्स पर। तो सबसे पहले नैल्को और NMDC, वायदे बाजार के दो स्टॉक्स जिनके नतीजे आ गए हैं। नैल्को के केस में अच्छा परफॉर्मेंस है। प्रॉफिट आया है 996 करोड़ पर, लगभग 100% का इजाफा है। 600 करोड़ के आसपास का अनुमान था। रेवेन्यू थोड़ा सा फीका जरूर है। 3579 करोड़ का रेवेन्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ कोर्स 3771 करोड़ की थी। लेकिन आप EBITDA परफॉर्मेंस देखिए, 44% से ज्यादा का इजाफा यहाँ पर। 1107 करोड़ का EBITDA, हाईएस्ट EBITDA है इस कंपनी की तरफ से मार्च 2022 के बाद। उस लिहाज से मार्जिन्स में भी अच्छा खासा इजाफा। एक्सपेक्टेशन था मार्जिन्स बढ़कर 25% पर आएंगे, लेकिन ये 31% पर पहुंचे हैं। तो बहुत ही तगड़ी रन रेट पर वो परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एक्सेप्शनल गेन आया है 427 करोड़ का, इसीलिए हम देख रहे हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी में इतना खासा इजाफा। एक रॉयल्टी पेमेंट इनके फेवर में रिवर्स हुई है, तो वो दरअसल कंपनी के लिए ज़्यादा बेहतर रहा है। एल्यूमिनियम बिजनेस में इंप्रूवमेंट है, केमिकल बिजनेस भी इंप्रूव ही करता हुआ दिखाई दिया है। अब आते हैं NMDC, और NMDC निराश कर सकता है क्योंकि मुनाफा लगभग 38% घटकर आया 1412 करोड़ पर। आप रेवेन्यू देखेंगे तो ये इनलाइन है, करीब 11% तक का परफॉर्मेंस, 6490 करोड़ का ये फिगर। EBITDA परफॉर्मेंस थोड़ा सा फीका पड़ा है, 3% की गिरावट। अब EBITDA में दो चीजें हुई हैं, एक तो अदर एक्सपेंसेस बढ़ी है, दूसरी हायर रॉयल्टी कंपनी को पे करनी पड़ी। तो रॉयल्टी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स 47% पर है, वर्सेस जो पहले 42 से 45% के आसपास रहती थी, और वो एक पेन पॉइंट बना है NMDC के लिए। एक एक्सेप्शनल हिट भी है 30 करोड़ का कंपनी पर। अब कुछ कैश वाले ट्रेड्स में तो GMDC प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव है, रेवेन्यू EBITDA सब दबाव में है, तो खराब परफॉर्मेंस। एस्ट्राजेनेका के केस में अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन ऑपरेशनली वीकनेस देखने को मिली है। तो EBITDA 17% घटा है, और मार्जिन्स भी खासे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज बेहतर परफॉर्मेंस, ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा, EBITDA में इजाफा, और मार्जिन्स भी बेहतर होते हुए दिखाई दिए हैं। फार्मा कंपनियां कल से रेडार पर है, और आज नैटको फार्मा रेडार पर रखेंगे क्योंकि वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मुनाफा करीब 40% बढ़कर आया, रेवेन्यू और EBITDA में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और आज का दिन एक बार फिर FMCG कंपनियां, कंजम्पशन थीम वाले ट्रेड्स के नाम हो सकता है, क्योंकि IMD ने साफ कह दिया है कि मॉनसून अच्छा रहेगा। जून से सितंबर अच्छी बरसात होती हुई दिखाई देगी। ला नीना डेवलप होता हुआ दिखाई दे सकता है जून और अगस्त के बीच, और ये दरअसल FMCG कंपनियों के लिए और टू व्हीलर स्टॉक्स के लिए एक पॉजिटिव बयान उभर कर आया है। फोरकास्ट इनका है कि दरअसल 30 में ऑनवर्ड्स हीट वेव कम होती हुई दिखाई देगी, यानी कि
आपके इलेक्शंस खत्म होते ही स्थिति और बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, लेकिन लोगों ने जमकर गर्मी में भी वोट डाले हैं। चलिए काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आज के बड़े इवेंट्स और साथ ही साथ कमोडिटी करेंसी के लिए क्या संकेत बन रहे हैं उसका भी एक अपडेट।